वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सैरिश और आज हम अपनी थर्ड एपिसोड में इस वीक की और हमारी एपिसोड नंबर है 18th। और मैं मान रखती हूँ कि आपको लास्ट 2 एपिसोड्स ने इंतहाई बेनिफिट दिया होगा। अगर आपने नहीं जाके देखी तो ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने आपको कहा कि वी आर लाइक क्राइस्ट ये एक बिल्कुल लीगलिस्टिक टीचिंग नहीं है। मुझे पता है इसका जो टाइटल है वो एकदम से ऑफेंसिव है, हाउ कम आई कैन बी लाइक क्राइस्ट व्हेन आई नो कि मैंने तो अभी गुनाह किया था। व्हेन आई फेल्ड इन फ्लेश, मैंने कोई ऐसा एक्टिविटी कर ली दैट वाज नॉट गुड, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आई एम लाइक क्राइस्ट। जब भी मैं कहती हूँ यू आर लाइक क्राइस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हु यू आर इन फ्लेश। जब मैं कह रही हूँ आप मसीह यीशु जैसे हैं, मैं आपके बदन की बात नहीं करी, ना पौलुस आपके बदन की बात कर रहा और ना खुदा यीशु से आपके बदन की बात करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये रूह है जो फायदा देती है, बदन से कुछ फायदा नहीं। इसका मतलब है यीशु मसीह ने खुद ही डिस्क्वालीफाई कर दिया था फ्लैश और उसके कामों को और फ्लैश और उसकी पावर को। बट उसने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। आपकी अर्थली वेसल में इस वक्त खुदा का रूह मौजूद है, लेकिन मैं अपनी बकायदा 2 एपिसोड्स में मैं ये बात कर चुकी हूँ कि जब आप कंटेनर पे फोकस्ड हैं, लेकिन कंटेनर के अंदर जो लाइफ पड़ी है आप उस पे फोकस नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आप डेथ बेड पे हैं और आपको एक दवाई मिलती है जिसकी बोतल इंतहाई खूबसूरत है, क्या आप बोतल पे फोकस्ड होंगे या उस दवाई पे? आप उस बोतल की, भले वो बोतल उस वक्त सोने की क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर जो दवाई मौजूद है जो आपको शिफा दे सकती है और आपको डेथ बेड से उठाकर ला सकती है, आप उस दवाई पर फोकस्ड होंगे, आप उस सोने की वेसल पर फोकस्ड नहीं होंगे। मेरे अजीजों, एग्जैक्टली इसी तरह है कि आपका फ्लैश बहुत अच्छा है या आपका फ्लैश बहुत बुरा है, आपका फ्लैश बहुत ब्यूटीफुल है या आपका फ्लैश बहुत बदसूरत है, जो भी कॉमन वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं फ्लैश के लिए, जो भी है, चाहे प्रिटी है चाहे अगली है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। उसके अंदर जो है उसकी वैल्यू है हु यू आर इन क्राइस्ट। आप नए मखलूक हैं। लास्ट एपिसोड पे मैंने एक वर्स का कंपैरिजन किया था, मैं रिपीट करूंगी। मैं, अगर आपने नहीं सुना, मैं इसलिए रिपीट करूँ। मैंने कहा था रोमियोस के 8 बाब की 37 आयत में लिखा है 8:37 में, यू आर मोर देन कॉन्करर्स। और फिर मैंने कहा था उर्दू में लिखा हुआ है कि तुम्हें फतह से बढ़कर गलबा हासिल है। सुनिएगा, एक होता है गलबा, एक होती फतह, लेकिन वो कह रहे तुम्हें फतह से बढ़कर गलबा हासिल है। एक चीज का टाइटल है फतह, उसे बढ़कर कौन सा गलबा होता है? और मैंने आपको ये मीनिंग एक्सप्लेन किया था, और अगर आप इसका मीनिंग जानना चाहते हैं तो आपने हमारी लास्ट एपिसोड को देखना है। और मैंने 2 वर्ड्स का मीनिंग भी डिफाइन किया था कि कॉन्कर और कॉन्करर में क्या फर्क है। कॉन्कर एक वो शख्स है, खुदा यीशु मसीह ने ये क्यों नहीं कहा कि हम कॉन्कर हैं? कॉन्कर इज समबडी जो अपनी विक्ट्री के लिए खुद लड़ रहा है, और कॉन्करर वो शख्स है जिसको बनी बनाई विक्ट्री दी जा रही है। और उसने बोला यू आर मोर देन कॉन्करर्स। सो आपने क्या किया? आपने किसी की फिनिश्ड वर्क पर हुकूमत की है। वो वर्क आपका नहीं था, आपने फाइट नहीं की है, आप बैटल में नहीं उतरे हैं, बैटल में खुदावंद यीशु मसीह उतरे हैं। आपने क्या किया? सिर्फ आपने उस फतह से बढ़कर उस गलबे को हासिल किया, आपने ओवरकम किया है सिर्फ उस पावर को जो आपको ऑलरेडी क्राइस्ट में दी है। सो यू आर नॉट कॉन्कर, यू आर कॉन्करर्स। यू आर नॉट विक्टर, यू आर विक्टोरियस। सो हमने क्या करना है? क्या हमने बाहर की तरफ फोकस्ड होना है? नो, आपकी कोई ऐसा जिंदगी का लम्हा नहीं होना चाहिए। तभी मैं कहती हूँ कि आपके अंदर क्राइस्ट मौजूद है एंड यू आर स्टिल अनहैप्पी। आपके अंदर क्राइस्ट मौजूद है एंड स्टिल यू आर अपसेट। आपके अंदर क्राइस्ट मौजूद है लेकिन आप फिर भी उदास हैं, अपसेट हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, और आप अपनी लाइफ में, सम पीपल आर सो डिप्रेस्ड। जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दे डोंट नो कि उनके अंदर क्या है। इसी तरह ये वो तमाम लोग हैं जिनके पास वेसल तो है, लेकिन वो वेसल पर फोकस्ड हैं, उस बर्तन पर फोकस्ड हैं, बजाय कि बर्तन के अंदर क्या पड़ा हुआ है वो उस पर फोकस्ड हों। मैंने आपको कहा कि बर्तन के अंदर क्या है? जिंदगी का पानी मौजूद है, पर वो जिंदगी के पानी को नहीं पी रहे। जैसे कि वो वेल के पास, जो कुएं के पास एक औरत आती है, सामरी औरत होती है, वो आती है और वो यीशु मसीह से पानी मांगता है, तो वो कहती है तुम हमसे क्यों पानी मांग रहे हो? क्योंकि तुम लोग तो हमें डिसलाइक करते हो। तो उसने, तुम जूस तो हम सामरी लोगों को डिसलाइक करते हो। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो पानी मैं तुझे दे सकता हूँ वो लाइफ है और तू फिर कभी प्यासी नहीं होगी। सो अगर आपको लगता है कि आपके फ्लैश में असल जिंदगी है तो आप गलत फहमी का शिकार हैं। आपकी ट्रू लाइफ जो ओरिजिनेट कर रही है वो आपकी बॉर्न अगेन स्पिरिट से कर रही है।
आपकी असली हकीकत आपका नया मखलूक है। क्या ये पॉसिबल है कि आप बॉर्न अगेन भी हों और एक टाइम पर आप दुनियावी भी हों? एग्जैक्टली आपके अंदर रेजरेक्टेड लाइफ मौजूद हो और आप फिर भी डिफीट में लिव कर रहे हो? एग्जैक्टली क्या आपको मेरी बात समझ आई? मैंने कहा ये 100% पॉसिबल है कि आपके अंदर खुदावंद यीशु मसीह का रूह मौजूद हो, आपके अंदर रेजरेक्टेड पावर मौजूद हो, आप मोर देन कॉन्करर्स हो, लेकिन आप फ्लैश में डिफीट को रिसीव कर रहे हो। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप डिफीट में इसलिए चल रहे हैं बिकॉज यू आर लिविंग बाय फ्लैश। रोमियो के खत उसके 8 बाब में लिखा है, जिस्मानी नीयत मौत है, टू बी कार्नली माइंडेड इज डेथ। कार्नल माइंडेडनेस विल ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, यानी कि इसने ये नहीं कहा, मैं अपनी जूम की क्लासेस में पढ़ा रही थी कि इट्स नॉट रिटन कि कार्नल माइंडेडनेस विल बी अ डेथ, समहाउ विल बी अ डेथ, या मे बी इट कैन बी अ डेथ। वहां पे स्ट्रेट लिखा है कार्नल माइंडेडनेस इज इक्वल टू डेथ। चाहे आप थोड़ा लिव करें कार्नल माइंड में, चाहे आप ज्यादा लिव करें, बट इट इज इक्वल टू डेथ। क्या फ्लैश से आपको कुछ बेनिफिट है? जीसस ने ये भी नहीं कहा था कि जिस्म से कुछ फायदा है। जिस्म से नहीं कहा था जिस्म से कुछ फायदा नहीं। इट मीन्स कि आप कभी भी यीशु मसीह को से वाकिफ नहीं हो सकते अगर आप बदन के मुआफिक उसमें चल रहे हैं। और पौलुस रसूल ने इस्सियों के खत में हमें क्लियरली कहा कि नए मखलूक को पहनो। और उसने क्यों कहा नए मखलूक को पहनो? इसका क्या मतलब है? लोग समझते हैं इसका मतलब है खुदा का रूह हमसे जुदा हो जाता है। नहीं 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 नहीं, खुदा का रूह हमसे कभी जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर उसने हम पर पाक रूह की मोहर लगाई हुई है अकॉर्डिंग टू इफ्सियों के खत उसके पहले बाब में। और रेफरेंस आपको नीचे मिलेगा, पहला बाब उसके 13 आयत होगी या कोई आयत होगी, उसमें लिखा है कि आप पर पाक रूह की मोहर लगी हुई है। यानी कि अब जो चीज खुदा ने स्टैंप कर दी है, जो चीज खुदा ने सील्ड कर दी है, क्या उसको कोई खोल सकता है? नेवर। खुदा के बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और खुदा के खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। सो वी आर सील्ड और वंस फॉर ऑल वो हम में दाखिल हो चुका है। अब वो, अगर मैं लोगों को हमेशा ये बात सिखाती हूँ कि अगर उसने हमें सिर्फ गुनाहों से बचाना होता तो वो तो फिर हम अपने डेथ बेड पे भी इकरार कर सकते हैं और हम इधर से खुदा यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। पर उसने हमें इन अर्थली वेसल में हमारी कमियां पेशियां देखते हुए भी, हमारी इम्परफेक्शंस देखते हुए भी हमें अपना आप क्यों दिया? क्योंकि उसको पता है कि विक्ट्री में हम चल ही नहीं सकते इस फ्लैश में रहकर। मैंने कहा किसी का फ्लैश बहुत अच्छा हो सकता है, कोई बहुत खूबसूरत हो सकता है, बट फिर भी उस फ्लैश की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि उसके अंदर क्राइस्ट नहीं है, जब तक वो क्राइस्ट के थ्रू ऑपरेट नहीं कर रहा है। क्या हमारे पास चांसेस हैं कि हम एक टाइम पे स्पिरिट में लिव करें और दूसरे टाइम में हम डिफीट में लिव करें? यस, तभी पॉल ने कहा नए मखलूक को पहनो। इसका मतलब है, मैं एक एग्जांपल दे रही थी कि बच्चे के पास टांगे हैं पर वो वॉक करना सीखता है। टांगे उसके पास हमेशा है, वो कंप्लीट है, लेकिन वो वॉक करना सीखता है। इवन जब वो अपनी माँ के गोद में है तब भी उसके पास सारे बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन उसको वॉक करना नहीं आता है। जब आप क्राइस्ट में हैं, आप बोर्न अगेन हो, आप डे 1 से सबको जानते हैं, आप कंप्लीट शख्स हैं, बट आपको वॉक करना सीखना होता है। हम इस कदर फ्लैश में रहे होते हैं कि जब हम स्पिरिट में वॉक करने लगते हैं तो हमें ऐसी जिंदगी अजीब लगने लग जाती है और हम नहीं पहचान पाते कि हम कैसे स्पिरिट में चले। क्योंकि जब हम स्पिरिट में चलते हैं तो हमें अपना आप स्पेशल लगता है और हमें लगता है ये खास खास दिनों के लिए होते हैं। खासतौर पर जब हम गैर जुबानों में दुआएं करें, जब किसी के सर पे हाथ रख रहे हैं, और जब हम स्पिरिट में चल रहे हैं, हम अपनी तरफ से स्पिरिट में चल रहे हैं, हम जोरदार किसी के लिए दुआ करें और जिस मोमेंट हमने जोरदार दुआ की और अगले का मिरेकल नहीं हुआ है, उसी मोमेंट हम समझते हैं मे बी शायद आज हम स्पिरिट में नहीं चल रहे थे। इसका मतलब है कि स्पिरिट में चलना एक 100% रेस्ट और एश्योरेंस की बात है। जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में एक एग्जांपल समझाई थी कि रियल स्पिरिट में चलना आप कब ज़्यादा इफेक्टिव होंगे? आप 100% इफेक्टिव तब हो सकते हैं जब आप रेस्ट पोजीशन में हैं। जैसे कि मसीह यीशु कैसे इफेक्टिव थे? सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं, कश्ती में तूफान आया हुआ है, लेकिन उठते हैं और तूफान को कहते हैं थम जाओ, और तूफान भी उसकी बात मानता है। क्या यीशु मसीह, किसी दिन आपने यीशु मसीह को पैनिक सिचुएशन में देखा है? मैं कहती हूँ हमने, क्योंकि हम मसीह यीशु जैसे हैं तो हम उसी तरह, अब देखिए मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा हमने उसकी तरह बिहेव करना है, नहीं, हम हैं ही उसकी तरह, तो हमने वही एक्ट करना है, हम खुद ब खुद वो एक्ट करेंगे, हमने उस एक्शन का बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना। मैं रिपीट करूंगी ताकि आप इस रेवलेशन को ग्रैब कर सकें। मैंने कहा आप खुदावंद यीशु मसीह जैसे हैं, यानी कि आप खुदा, आपके अंदर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। जब आपके अंदर खुदावंद यीशु मसीह है तो खुदावंद यीशु मसीह अपने मुताबिक ही एक्ट करेगा ना, यहाँ आपसे मशवरा लेके चलेगा। पर खुदावंद यीशु मसीह आपके अंदर से एक्ट कैसे करेगा? जब आप
अपनी स्पिरिट पे लीन करेंगे बजाय कि आप अपने फ्लैश पर लीन करें। और हमने क्रिश्चियन लाइफ में सिर्फ यही सीखना है कि हमने फ्लैश को नो कहना है और हमने स्पिरिट में वॉक करना सीखनी है। क्या स्पिरिट में वॉक करते करते हम गिर सकते हैं? यस, हमारे पास प्रोपेंसिटी है कि हम बार बार गिर सकते हैं, लेकिन हमें डिस्करेज नहीं हो रहा, क्योंकि जब भी हम उठेंगे हम कंप्लीट होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ? अगर आपका बच्चा गिर जाता है तो क्या उसकी टांगें खत्म हो चुकी हैं? नहीं, वो गिरा, लेकिन उसकी टांगें मौजूद हैं, वो दोबारा चल लेगा। वो गिरा, वो 10 बार, आप कभी भी बच्चे को जब वो चलना शुरू करता है तब उसे ये नहीं कहते कि वो गिर नहीं सकता, वो गिरेगा, पर कोई बात नहीं, उसकी टांगें मौजूद हैं, वो दोबारा चलने लग जाएगा। इसी तरह जब हम अपनी क्रिश्चियन वॉक में गिरते हैं तो बहुत सारे लोग डिस्करेज हो जाते हैं कि अब हम खुदा हमें हेट करने लगे, अब खुदा हमें डिसलाइक करने लगे, क्योंकि लोग हमें डिसलाइक करने लग जाते हैं और लोगों की वजह से हम अपने आप को वैल्यूएट कर रहे हैं। हम लर्न करें न्यू क्रिएशन में चलना। वी आर नॉट acting like somebody, we are not pretending, we are not faking it till we make it, fake it till you make it, instead हम वो लिव कर रहे हैं जो हम हैं। और इसीलिए आप चाहे इस वक्त कितने भी फ्लैश की मूवमेंट पे, आप नेक्स्ट मूवमेंट में मिरेकल को परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैंने क्या कहा, फ्लैश में लिव करना शुरू कर दें। जब ये फ्लैश में लिव करेंगे तो जारी बात है आप फ्लैश के ज़्यादा, और जिसकी तरफ आप लीन होंगे आप उसी को ज़्यादा ऑनर करेंगे। वो कहता है गलतियों का खत्म लिखा है, एक दफ़ा वर्स चेक कर लेते हैं ज़रा जल्दी से एपिसोड के ख़त्म होने से पहले पहले। उसके 5 बाब में लिखा है, सुनिए गौर से। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुवाफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। जब हम ये सुनते हैं कि रूह के मुवाफिक चलो तो हम समझते हैं कि हमें गैर ज़ुबानों में दुआ करनी है, तब हम रूह के मुवाफिक चल रहे हैं। जब आप वो दुआ करें तब हम रूह के मुवाफिक चल रहे हैं। रूह के मुवाफिक चलना एक एटीट्यूड है जो आप ऑलरेडी हैं, और आपने हर वक्त कॉन्शियस रहना है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं जो हूँ मैं उसके मुताबिक चलूँगा। अगर इस वक्त क्राइस्ट मेरे अंदर है तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर इस वक्त क्राइस्ट मेरे अंदर है तो मुझे क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए? अगर मेरे अंदर क्राइस्ट मौजूद है तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? कहता है मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुवाफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़, और ये एक दूसरे के क्या हैं? मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। आमीन। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफ़िज़।